Hello everyone, welcome to this amazing platform of our channel Panisha for Competitive Examinations and I am Piyush। तो इस पर्टिकुलर सेशन में हम कवर कर रहे हैं DFCCIL एग्जाम के लिए जो जनरल साइंस का पर्टिकुलर सेक्शन है। यहाँ से आपके 24 क्वेश्चंस पूछे जाने हैं और इसमें आपका भी हम कवर कर रहे हैं इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स इन पीरियोडिक टेबल। मैंने आपको हाइड्रोजन और सोडियम करा दिया, अभी हम मैग्नीशियम से रिलेटेड क्वेश्चंस देखेंगे, एल्यूमिनियम से रिलेटेड क्वेश्चंस देखेंगे, यानी आगे जो भी आपके आने वाले हैं। ठीक है, और यहाँ पे हम एटॉमिक नंबर को याद करने की जो ट्रिक वगैरह है उसकी एक्टिविटी भी करेंगे, लेकिन पहले ये सब कंप्लीट करने के बाद। ठीक है, चलिए खैर शुरू करते हैं आज के सेशन को। और आज आपकी क्लास नंबर 16 है। अगर आपने इससे पहले 1 to 15 क्लासेस नहीं की हैं तो आप जाकर के वो करके आओ। उसमें मैंने आपको प्रीवियस ईयर पेपर हो गया, उससे रिलेटेड काफ़ी सारी थ्योरी हो गई, तो ये सब करवाया हुआ है। कुछ हमने बायोलॉजी भी करी है, फिजिक्स भी करी है। अभी हम केमिस्ट्री को खत्म करके फिर बायोलॉजी वगैरह भी स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज के सेशन को। और मैंने आपको बोला हुआ है एनटीपीसी वाले जो क्वेश्चंस हैं फेज 6 तक जो आए हैं वो भी मैं आपको अलग से करा दूंगा। ठीक है, डोंट वरी अबाउट इट। शुरू करते हैं आज का सेशन। अब हम सबसे पहले देखने वाले हैं मैग्नीशियम के बारे में, है ना। तो मैग्नीशियम, अब मैग्नीशियम का आपको ये सब तो पता होगा, इसका केमिकल सिंबल क्या होता है, Mg होता है। अगर मैं बात करूं मैग्नीशियम की तो इसका एटॉमिक नंबर कितना 12 होता है, एटॉमिक मास इसका 24 होता है। ठीक है, ये सब सबको पता होगा। ये क्या होता है आपका एटॉमिक मास होता है। क्लियर है, ये इसका क्या है एटॉमिक नंबर है। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं जो मैग्नीशियम है वो किस टाइप का मेटल है तो आपको पता होना चाहिए ये आपका अल्कलाइन अर्थ मेटल है। ठीक है, अल्कलाइन अर्थ मेटल, यानी कि ये आपका कौन से ग्रुप में आता है, ये आपका ग्रुप नंबर 2 में आता है। ये क्वेश्चन भी अक्सर पूछा गया है ग्रुप से। ठीक है, तो ये चीज आप ध्यान में रखिएगा। अच्छा, अब एक चीज और यहाँ पे आपका क्या होता है कि ये हो गया ग्रुप नंबर 2। इसका जो कलर होता है वो होता है वाइट कलर। ठीक है, ये होता है एक्सट्रीमली वाइट कलर, या फिर आप इसे बोल सकते हो ग्लेजिंग ग्रे। ठीक है ना, क्या बोलते हैं इसको, ग्लेजिंग ग्रे। काफी ज्यादा चमकता हुआ इसका कलर होता है। नाउ इससे अब क्या क्या और क्वेश्चंस बनते हैं। सबसे पहली बात, मैग्नीशियम को फाउंड किसने किया। ठीक है, तो यहाँ पर आप एक चीज नोट डाउन करना, मैग्नीशियम के बारे में दो नाम आपको इंपॉर्टेंट हैं। जैसे अगर मैं आपसे बात करूं पहले नाम की तो ये है जोसेफ ब्लैक। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि मैग्नीशियम को अलग से यहाँ पे किसने बताया कि मैग्नीशियम अलग चीज है, कैल्शियम अलग चीज है। पहले क्या होता था ना कि जब पहले पता नहीं था तो मैग्नीशियम और कैल्शियम को एक ही मानते थे, सोचते थे कि कैल्शियम और मैग्नीशियम एक ही चीज है। लेकिन जोसेफ ब्लैक आए, इन्होंने बताया मैग्नीशियम और कैल्शियम दो अलग अलग चीजें हैं। लेकिन इन्होंने मैग्नीशियम को डिस्कवर अलग से नहीं किया। ऐसा नहीं है कि एलिमेंट को अलग से इन्होंने एक्सट्रैक्ट कर लिया हो। इन्होंने इसके ओर के फॉर्म में इसको यहाँ पर क्या किया था, फाउंड किया था, डिस्कवर किया था। तो आपको यहाँ पे ये चीज ध्यान में रखनी है, मैग्नीशियम की ओर को यहाँ पे डिस्कवर किसने किया, तो जोसेफ ब्लैक ने किया था। लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाए कि मैग्नीशियम को ही स्पेशली अलग से किसने डिस्कवर किया, तो वो नाम हो जाता है हम्फ्री डेवी। ठीक है, किसने यहाँ पर इसको अलग से फाउंड किया था, हम्फ्री डेवी ने, हम्फ्री डेवी। और ये अराउंड इन्होंने, ये डेवी लिखा हुआ है, इन्होंने अराउंड 1808 के आसपास जो है मैग्नीशियम को अलग से यहाँ पर फाउंड किया था। तो देखो क्वेश्चन में अगर आपके सामने दोनों ऑप्शन होंगे, जोसेफ और फिर यहाँ पे हम्फ्री डेवी, तो आपको टिक करना होगा हम्फ्री डेवी। लेकिन अगर आपको जोसेफ ब्लैक अकेला दिया हुआ है तो जोसेफ ब्लैक अकेला कर देना, हम्फ्री डेवी है तो हम्फ्री डेवी कर देना। ठीक है, क्लियर है मेरी बात। चलो, अब यहाँ पे हम आते हैं। अच्छा, जोसेफ ब्लैक ने कौन सी वाली यहाँ पे और या फिर कौन से कंपाउंड को खोजा था, तो इन्होंने Mg2CO3 को खोजा था। ठीक है ना, किसको खोजा था भाई, Mg, वेट अ सेकेंड, यहाँ पे ये पेन को क्या हो जाता है, तो क्या हो गया Mg CO3। बेसिकली Mg2 नहीं होगा, ये CO3 बनेगा। ठीक है, क्योंकि टू टू तो दोनों के हैं, टू टू कैंसिल हो जाता है, ये +2 में है ये -2 में है, तो बैलेंस ही इसकी कैंसिल हो जाएगी। ठीक है, अब ये Mg CO3 को क्या बोला जाता है, तो ये ध्यान में रखना है, इसको ना मैग्नीशियम एल्बा बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, मैग्नीशियम एल्बा। वैसे है क्या, ये मैग्नीशियम कार्बोनेट है। ठीक है, केमिकल नेम क्या होता है इसका, मैग्नीशियम कार्बोनेट। मैग्नीशियम कार्बोनेट जो है इसका केमिकल नेम होता है, लेकिन इसका जो कॉमन नेम है वो क्या है, मैग्नीशियम एल्बा है। ध्यान रखना, जोसेफ ब्लैक ने क्या यहाँ पे डिस्कवर किया था, मैग्नीशियम एल्बा को इन्होंने डिस्कवर किया था। और इन्होंने बताया दो अलग अलग चीजें होती हैं, कैल्शियम अलग होता है, मैग्नीशियम अलग होता है। क्लियर है यहाँ तक सारी चीजें। चलो, अब यहाँ पे हम पढ़ते हैं मैग्नीशियम की ओर्स के बारे में, है ना। मैग्नीशियम की ओर्स कौन कौन सी हैं, तो एक बार नोट डाउन करो, बहुत क्वेश्चन बनते हैं ओर से इसकी। ओर्स ऑफ मैग्नीशियम, ठीक है, ओर्स ऑफ मैग्नीशियम। तो इसकी जो है इंपॉर्टेंट आपकी चार ओर है। पहली ओर का नाम नोट डाउन करो, ये होती है मैग्नेसाइट। ठीक है, क्या होती है, मैग्नेसाइट। तो याद रखना, मैग्नेसाइट इज अ ओर ऑफ मैग्नीशियम। अच्छा, मैग्नेसाइट का फॉर्मूला क्या होता है भाई, पता है क्या किसी को, ये होता है आपका Mg, वेट अ सेकेंड, Mg CO3।
हाँ, तो ये MgCO3 हो गया। अच्छा, MgCO3 को देख के कुछ समझ में आ रहा है क्या? इसी को हमने क्या बोला है? मैग्नीशियम एल्बा बोला हुआ है। ठीक है, क्या बोला हुआ है इसी को हमने? मैग्नीशियम एल्बा, और यही आपका कहलाता है मैग्नीशियम कार्बोनेट। ठीक है, मैग्नीशियम कार्बोनेट। तो ये जो है बेसिकली तीन नाम है आपके MgCO3 के, और इसी को यहाँ पे जो जोसेफ ब्लैक हैं इन्होंने खोजा हुआ था। ठीक है, चलो सेकंड वाली जो और होती है मैग्नीशियम की, वो हो जाती है आपकी डोलोमाइट। ठीक है, क्या होती है? डोलोमाइट। सबसे ज्यादा क्वेश्चन यही पूछा गया है डोलोमाइट के ऊपर। इसे अच्छे से नोट डाउन करो। डोलोमाइट का जो केमिकल फॉर्मूला होता है वो होता है MgCO3, और फिर इसके साथ मिला रहता है CaCO3। ठीक है, तो मैग्नीशियम और कैल्शियम दोनों ही डोलोमाइट में प्रेजेंट होते हैं। ये चीज ध्यान में रखना। डोलोमाइट और किसका है? ये मैग्नीशियम का भी और है, कैल्शियम का भी और है। सब बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया डोलोमाइट से। ठीक है, थर्ड वाला देखो यहाँ पे जो और है ये है एप्सोमाइट। क्या कौन सी और हो जाएगी भाई? एप्सोमाइट। ये भी किसकी और है? आपकी मैग्नीशियम की और है। एप्सोमाइट का फॉर्मूला क्या होता है भाई? MgSO4। ठीक है, क्या हो गया? MgSO4, और इसमें 7 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर भी डाल दो, तो ये क्या बन गया? MgSO4 और 7H2O। ये होता है अपना एप्सोमाइट। अच्छे से नोट डाउन करो। देन आपका आ जाता है फोर्थ नंबर पे जो और है मैग्नीशियम की, ये होती है कार्नेलाइट। ठीक है, क्या होती है? कार्नेलाइट होती है। अब कार्नेलाइट का यहाँ पे केमिकल फॉर्मूला क्या है? MgCl2, और उसके साथ में आप डाल दो KCl, और उसके साथ में डाल दो 6H2O, यानी कि 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। ठीक है, तो ये क्या हो गया? आपका कार्नेलाइट हो गया। ये इंपॉर्टेंट चार और से मैग्नीशियम की, इन्हीं से क्वेश्चंस आपके आज तक पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर पेपर में या फिर जितने भी एग्जाम हुए हैं। ठीक है, अच्छे से याद कर लो। बहुत सारी चीजें मैं आपको सिस्टमैटिक वे में दे रहा हूँ, तो इनको अच्छे से आप एक साथ ऐसा स्टोर करके रखो कि बाद में रिवाइज करने में कभी दिक्कत ना आए। ठीक है ना? चलो, अब देखो यहाँ पे अगर आपसे पूछा जाए, एक क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है कि अगर हम मैग्नीशियम की रिएक्शन करा दें डाइल्यूट एसिड से, ठीक है, डाइल्यूट एसिड में अगर हम मैग्नीशियम को डालते हैं तो यहाँ पे क्या निकलता है? तो हाइड्रोजन गैस निकल जाती है। ध्यान रखना, क्या निकल जाती है? हाइड्रोजन गैस। इसकी रिएक्शन भी आपको मैं लिखा देता हूँ। सपोज डाइल्यूट एसिड हम इस केस में उठा लेते हैं अपना डाइल्यूट H2SO4। ठीक है, डाइल्यूट H2SO4 ले लिया हमने, प्लस में अगर हम Mg डालेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? एक तो मिल जाएगा हमें MgSO4। ठीक है, MgSO4 मिल जाएगा, प्लस में H2 गैस निकल जाएगी। तो ये चीज ध्यान में रखना। अच्छा, क्वेश्चन ना ऐसे पूछा जाता है कि मैग्नीशियम से हम क्या मिलाएंगे कि हमें हाइड्रोजन गैस मिल जाए, तो याद रखना हम डाइल्यूट एसिड को ही मिलाएंगे। अगर आप मैग्नीशियम के साथ में बेस मिलाओगे तो हमें हाइड्रोजन गैस नहीं मिलेगी। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। ये पॉइंट अक्सर क्वेश्चन में पूछा जाता है। मैग्नीशियम प्लस बेस हाइड्रोजन नहीं देता है। मैग्नीशियम प्लस आपका डाइल्यूट एसिड यही अकेला हाइड्रोजन गैस देता है, साथ में आपका जो भी कंपाउंड बनेगा इस एसिड की वजह से वो बन जाएगा। ठीक है, चलो फिर आपका एक और क्वेश्चन इससे क्या पूछा जाता है? थोड़ा सा नीचे आते हैं। देखो, ये तो अभी हम याद करेंगे पीरियोडिक टेबल को। देखो यहाँ पे आपका क्या क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो आपका मैग्नीशियम रिबन है, क्या है आपका? मैग्नीशियम रिबन। ये हाईली क्या होता है? आपका रिएक्टिव होता है। इस वजह से मैग्नीशियम रिबन को किसमें रखा जाता है? इसको इन द एटमॉस्फेयर ऑफ नाइट्रोजन रखा जाता है। कहां पर रखा जाता है? इन द एटमॉस्फेयर ऑफ नाइट्रोजन, यानी कि नाइट्रोजन गैस के किसी हम एक पर्टिकुलर बीकन में इसको डाल देंगे, जिससे कि आपका ये रिएक्ट ना कर पाए एटमॉस्फेयर से। ठीक है, तो याद रखना, जैसे आपका Na को हम कहाँ स्टोर करते हैं? जो आपका सोडियम होता है उसे केरोसिन में स्टोर करते हैं। मैग्नीशियम रिबन को हम स्टोर करेंगे एटमॉस्फेयर ऑफ नाइट्रोजन में। ठीक है, चलो एक और यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज आपकी पूछी जाती है मैग्नीशियम से, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ठीक है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ये क्वेश्चन आपका थोड़ा सा पूछा जाता है, अच्छा क्वेश्चन भी है। थोड़ा सा इसको आप क्या करोगे भाई, ध्यान से देखना। अगर मैं आपसे बात करता हूँ, सपोज करो यहाँ पे कोई आपका एल्किल हैलाइड है। एल्किल हैलाइड क्या होता है? यहाँ पे मैंने R लिख दिया और इसके साथ मैंने क्या जोड़ दिया? X। तो यहाँ पे R क्या होता है आपका? R कुछ भी हो सकता है, कोई भी एल्किल हो सकता है। आपको याद है मैंने आपको बताया था, एक होता है एल्किल, एक होता है एल्केन, एल्कीन, एल्काइन होता है। ठीक है, तो जो एल्केन ग्रुप होता है, ठीक है, जो आपका क्या होता है? एल्केन ग्रुप, उसको हम बोल देते हैं R। एल्केन का मतलब मैंने क्या बताया था? या तो आपका ये क्या होता है? एल्केन CH4 होगा, या फिर इसका मैंने फॉर्मूला क्या बताया था? याद आ रहा है क्या? CnH2n+2, है ना? तो आपका अगर मैं C2 ले लूंगा तो ये H कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा।
ठीक है। तो इस तरीके से क्या होता है ना, ये जो एल्केन्स होते हैं, इन एल्केन में से अगर मैं एक हाइड्रोजन हटा देता हूं, उसकी जगह क्या कर दूंगा, एक एक्स डाल दूंगा। ये एक्स क्या है अब आपको पता चल जाना चाहिए। ये एक्स होते हैं हैलाइड्स। हैलाइड्स क्या होते हैं, जो मैंने आपको हैलोजन समझाए थे ना, ग्रुप 17, देखो यहाँ पे मैंने आपको समझाया था ग्रुप 17 को क्या बोलते हैं, हैलोजन बोलते हैं। ये सारे के सारे क्या होते हैं, ये सभी हैलोजन होते हैं। तो आपका फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन हो गया, इन सब में से कोई भी हम आपका एलिमेंट उठा लेंगे, वो क्या हो जाता है, ये हैलोजन हो जाता है। ठीक है, तो समझना ध्यान से, यहाँ पे पूरी अंडरस्टैंडिंग के साथ समझते हैं इसको। क्या है हमारे पास में आर एक्स, आर में आपका ये क्या हो गया, इसे हमने एल्किल ग्रुप बोल दिया। यानी कि एल्किल ग्रुप क्या होता है, ऐसे कोई भी एल्केन आप उठा लो, जैसे C3 को ले लेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, C3H2n+2, यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो C3H8 हो गया। अब अगर हम इसे क्या करेंगे, देखो इसमें से एक हाइड्रोजन लेटेस्ट से मैंने हटा दिया, C3 वाले को उठा रहा हूं, तो ये कितना हो जाएगा, C3H7। और मैंने कहा एक हाइड्रोजन हटा के मुझे कोई भी एक एक्स जोड़ देना है, तो सपोज करो मैं यहाँ पे क्लोरीन को लेके आ गया, तो ऐसा लिख सकता हूँ क्या, बोलो हाँ। ठीक है, तो यहाँ पर आपका आर कोई भी एल्किल हो सकता है, एक्स आपका कोई भी आप हैलाइड डाल सकते हो। ठीक है, समझ गए क्या। तो इनको हम क्या बोल देते हैं बेसिकली, इसका अगर मैंने आर एक्स बोला तो इसका मैं कॉमन नाम क्या बोल दूंगा, एक ये एल्किल वाला ग्रुप है, एक ये आपका हैलाइड है, तो इसे मैं क्या बोल देता हूँ पता है, एल्किल हैलाइड बोल देते हैं इसे, हम क्या बोल देते हैं, एल्किल हैलाइड। अब इसे अगर मैं यहाँ पे नाम, तो आप समझ गए यहाँ पे जब भी मैं एल्किल हैलाइड बोलूंगा उसका मतलब क्या होगा, एक तो आपका एल्केन ऐसा जिसमें से हम एक एच हटा चुके होंगे और उसकी जगह हम क्या जोड़ देंगे, एक हेलोजन ग्रुप जोड़ देंगे। समझ में आया क्या। तो इसमें होता क्या है, जब भी आपका कोई भी यहाँ पे कोई भी आपका क्या होगा, एल्किल हैलाइड, इसकी रिएक्शन कराते हैं जब हम मैग्नीशियम के साथ में, इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। ठीक है, आपका किसकी प्रेजेंस में, ड्राई ईथर रहता है रिएक्शन में, तो आपका क्या मिल जाता है, इससे हमें मिल जाता है RMgX। ठीक है, क्या मिल जाता है, RMgX। अब आप यहाँ पे समझ गए होंगे आई होप कि ये RMgX में R क्या है, R आपका कोई भी एल्किल ग्रुप हो सकता है। एल्किल ग्रुप क्या होता है, CnH2n, आप उसे -1 कर दो हाइड्रोजन का, तो आपका वो एल्किल ग्रुप बन जाएगा। X में आपका कोई भी क्लोरीन हो सकता है, जैसे अगर मैं यहाँ पे क्या लिख दूं, CH3Mg और X की जगह Cl लिख दूं, तो आप समझ गए ये क्या होगा, ये आपका है क्या, ये इसको हम बोल देते हैं, जब मैग्नीशियम भी आ जाता है ना, वैसे ही क्या है, एल्किल हैलाइड है। लेकिन जब आपका इसमें Mg आ जाता है तो इसको बोला जाता है एक नाम, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ठीक है, इसको एक नाम दिया गया है क्या, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ये इसकी एक कॉमन फॉर्म है, यहाँ पर आप कुछ भी डालते जाओ। CH3 डाल दिया मैंने, इसकी जगह मैं चाहूं तो यहाँ पे C2H5 भी डाल सकता हूँ, C2H5MgCl। समझ गए कि नहीं समझ गए, बोलो हाँ। तो ये कोई भी फॉर्म में आता जाए, इसको हम क्या बोलेंगे, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, इसे हम बोलते रहेंगे। अरे बोलो हाँ, क्लियर है क्या, समझ में आ गया। ये ध्यान रखना, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जाता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, तो उसमें आपको ऑप्शन में ऐसा दिया रहेगा, CH3MgCl, फिर आपको C2H5MgCl, फिर आपको एक दे देगा यहाँ पे C3H4MgCl। तो बताओ कौन सा नहीं होगा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, आपका ये थर्ड वाला ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि हमें पता है ये तो आपका जो है एल्किल ग्रुप है, C2H5 है, CH3 है, लेकिन ये C3H4 नहीं होता है। ठीक है, तो ऐसे पहचाना जाता है। समझ गए क्या सारे लोग, फटाफट से हाँ बोलेंगे। ठीक है, चलो ये क्वेश्चन अगर आपका आएगा तो कभी भी आपको आई डोंट थिंक कि अब डाउट आएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे देखते हैं आपका क्या क्वेश्चन बनता है। अच्छा, अब इसका एक एलॉय होता है, ठीक है, क्या होता है, एलॉय ऑफ मैग्नीशियम। एलॉय ऑफ मैग्नीशियम होता है एक, जिससे आपका क्वेश्चन पूछा जाता है, क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन। इसे क्या बोलते हैं हम, इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। इसमें सी जो है ना, सी इलेक्ट्रॉन वाला जो सी है ना, उसकी जगह के लगा दो, बस ऐसा समझ लो। अब ये एलॉय होता किस किस का है, तो इसमें आपका मैग्नीशियम यानी कि Mg रहता है, इसके अलावा इसमें क्या रहता है, जिंक होता है, और इसमें कॉपर होता है। ठीक है, तो याद रखना इलेक्ट्रॉन में आपका मैग्नीशियम, जिंक, कॉपर, सबसे ज्यादा अमाउंट में होता है मैग्नीशियम, ये होता है 95%, जिंक होता है 4.5% और आपका कॉपर होता है 0.5%। ठीक है, ये होता है आपका एलॉय। और इसका यूज कहां पर किया जाता है इलेक्ट्रॉन का, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्यों बनता है ये, फ्रेम जो होते हैं ना, इट इज यूज्ड इन मेकिंग द फ्रेम्स ऑफ एयरक्राफ्ट, यानी कि जो एयरक्राफ्ट वगैरह हैं उनके फ्रेम बनाने के लिए इसका यूज किया जाता है, या फिर जो मोटर व्हीकल्स हो गए उनके भी फ्रेम बनाने के लिए इसको हम यूज कर लेते हैं। ठीक है, तो याद रखना एलॉय ऑफ मैग्नीशियम कौन सा होता है, इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, चलो अब इसका यूज कहां पर करते हैं हम मैग्नीशियम का, तो एक यूज से क्वेश्चन बनता है। मैग्नीशियम का यूज किया जाता है फायर क्रैकर्स में, आजकल इसका ब्रॉडली यूज करते हैं, क्योंकि पहले आपको याद है पहले जो फोटो खींचते थे ना, अगर आपने कोई पुरानी मूवी देखी होगी तो उसमें एक फ्लैश सी आती थी, फ्लैश आती थी ना, हल्की सी यहाँ पे फ्लैश आ गई, फिर फोटो खींच लेते थे, तो वो फ्लैश किसकी वजह से आती थी, वो मैग्नीशियम रिबन की वजह से आती थी। ठीक है,
क्या होता था उसमें, मैग्नीशियम का रिबन होता था, इस वजह से क्या होता था आपका फ्लैश लाइट रिबन, ठीक है। मैग्नीशियम रिबन जो है फ्लैश लाइट की तरह यूज किया जाता था फोटोग्राफी के लिए, ठीक है। तो ये तो अब आपका यूज में है नहीं इतना ज्यादा, बस फायर क्रैकर्स में जरूर इसका यूज कर लेते हैं, ठीक है। चलो अब आते हैं यहाँ पर कंपाउंड्स ऑफ मैग्नीशियम, जो कि दो चार कंपाउंड हैं जिनसे क्वेश्चन बनते हैं, उनको भी यहाँ पे समझ लेते हैं। कंपाउंड्स ऑफ मैग्नीशियम, एक तो मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है MgCO3, ठीक है। MgCO3 के बारे में अब आप सब कुछ जान गए हो, इसके कॉमन नेम क्या क्या है, केमिकल नेम क्या है। अब एक चीज और लिख लो, इसको हम किसकी तरीके से यूज करते हैं, तो इट इज यूज्ड एज एन एंटासिड, इट इज यूज्ड एज एन एंटासिड, यानी कि इसका हम यूज कैसे करते हैं, एंटासिड। एंटासिड समझते हो ना, जैसे अगर हमें गैस बन जाती है ना, तो गैस को हम गैस के दर्द को हटाने के लिए किसका यूज करते हैं, बेस का यूज करते हैं। देखो हमारे पेट में गैस क्यों बनती है आपको पता है, चलो थोड़ी सी बात यहाँ से भी बताता हूँ, क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है इससे। आपके पेट में जो गैस बनती है ना, वो गैस बनती है HCl की वजह से। आपको पता है आपका पेट जो है वो HCl जो आपका यहाँ पे एसिड होता है इसको छोड़ता रहता है। अब हुआ क्या, आपने सपोज करो खाने में थोड़ी लापरवाही कर दी, पेट तो आपका लेटस से आप डेली 9 AM को खाना खाते हो, लेकिन अब आपने, आपकी पेट की आदत भी वही है कि वो इतने टाइम पे एसिड निकालेगा खाने को पचाने के लिए, लेकिन आपने क्या किया, अब आपका हैबिट थोड़ी सी बिगड़ गई, आपने 1 मंथ से जो है थोड़ा खाना टाइम से नहीं खाया, पेट को तो एसिड निकालने की नेचुरल उसकी जो आदत है वो है, उसने निकाला, लेकिन वो एसिड अब आपका खाली पड़ा रहा। अब जब वो एसिड खाली पड़ा रहता है ना, तो पेट में एसिडिटी बनने लगती है। उस एसिडिटी को दबाने के लिए हम किसका यूज करेंगे बताओ, बेस का यूज करेंगे ना, क्योंकि एसिड और बेस मिलकर के क्या करेंगे, एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। तो जो हम बेस का यूज करते हैं उसको बोला जाता है, फिर जो हम मेडिसिन यूज करते हैं उसको बोला जाता है एंटासिड। तो MgCO3 एज अ एंटासिड काम करता है गैस में, ठीक है। चलो तो ये चीज आप समझ गए, मैग्नीशियम एल्बा भी इसको बोला जाता है। तो अगर आपसे क्वेश्चन कभी पूछा जाए कि मैग्नीशियम एल्बा आपका किस लिए यूज किया जाता है, तो एज अ एंटासिड यूज किया जाता है मेडिसिन में। दूसरे वाले कंपाउंड की बात करेंगे, ये हो जाता है आपका मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। क्या बोलते हैं, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बोला जाता है इसका केमिकल नेम। क्या हो जाता है केमिकल फॉर्मूला, MgOH का होल ट्वाइस, ठीक है। अच्छा अब इसका हम यूज कहाँ पे करेंगे, तो इसको अच्छा एक चीज और, ये जो आपका MgOH का होल ट्वाइस है, इसका कॉमन नेम क्या है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। क्या बोला जाता है इसे, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी बोला जाता है, तो इसे अच्छे से ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसका केमिकल नेम क्या है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, और फिर इसका कॉमन नेम क्या हो जाएगा, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। अच्छा अब इसका हम यूज कैसे करते हैं, तो अगेन इसका यूज भी हम एज अ एंटासिड कर रहे होते हैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का, ठीक है। क्योंकि मैग्नीशियम में जो है काफी अच्छी क्वालिटी होती है कि ये न्यूट्रलाइज कर देता है एसिडिक वेस्ट को या फिर एसिडिक वाटर को, ठीक है। तो एसिडिटी को कंट्रोल करने के लिए भी हम एंटासिड की तरह इसका यूज कर लेते हैं। और इवन इसका जो यूज है वो डैंड्रफ को ट्रीट करने में भी किया जाता है। बालों में डैंड्रफ हो जाता है ना, तो डैंड्रफ के ट्रीटमेंट के लिए भी आप मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का यूज कर सकते हैं। यही इसके यूजेस हैं, इससे ज्यादा क्वेश्चन तो नहीं आते हैं, ठीक है। तो ये दो यूज इसके नोट डाउन करो। आते हैं थर्ड वाले कंपाउंड पे, किसके भाई, मैग्नीशियम के। तो इसमें आपका क्या पूछा जाता है थर्ड वाले में, MgSO4, ठीक है। MgSO4 इसे क्या बोलेंगे भाई, मैग्नीशियम सल्फेट। क्या बोलते हैं, मैग्नीशियम और आपका क्या हो जाता है, सल्फेट। अच्छा मैग्नीशियम सल्फेट से आपका बेसिकली अगर पूछा जाए कि मैग्नीशियम सल्फेट कैसे मिलेगा, तो मैंने अभी आपको पहले क्या बताया था, एप्सोमाइट बताया था। तो मैग्नीशियम जो कंपाउंड होता है वो एप्सोमाइट के फॉर्म में ही मिलता है, ठीक है। चलो एक इसके यूज से काफी अच्छा क्वेश्चन आता है, इसका यूज कहाँ पर करते हैं मैग्नीशियम सल्फेट का, तो इसका यूज किया जाता है फायर प्रूफ फैब्रिक बनाने में। यानी कि ऐसा कपड़ा बनाने में, ऐसा फैब्रिक बनाने में जो फायर प्रूफ होते हैं, ठीक है। तो उसमें हम किसका यूज कर लेते हैं, MgSO4 का। समझ में आ रही है बात, ये क्वेश्चन काफी पूछा गया है। इसके अलावा आपका इसको सीमेंट वगैरह की मैन्युफैक्चरिंग में भी MgSO4 का यूज करते हैं, बट क्वेश्चन ये इतना नहीं पूछा जाता। बाकी मैच बॉक्स को बनाने में भी इसका यूज किया जाता है, जो आपके माचिस के डिब्बे होते हैं ना, ठीक है। चलो खैर अगले वाले पे आते हैं, यहाँ पे 14th वाले नंबर, सॉरी 4th नंबर का जो आपका कंपाउंड है, ये हो जाता है मैग्नीशियम, वेट अ सेकेंड, देखो ये हो जाएगा सोरेल सीमेंट, इसको बोला जाता है, ठीक है। क्या बोलते हैं, सोरेल सीमेंट। इसका केमिकल नेम इतना कुछ खास है नहीं, क्योंकि इसे ना स्टार्टिंग में ही सोरेल सीमेंट नाम दिया गया, क्योंकि इसको फाउंड किया था ईयर 1867 में एक केमिस्ट थे जिनका नाम था क्या नाम था इनका, स्टार्टिंग का नाम मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन इनका नाम सोरेल करके ही था, ठीक है। स्टार्टिंग का नाम बड़ा कुछ गंदा सा इनका, स्टेनियास करके है कुछ, ठीक है।
तो वो चीज़ है। बाकी नाम क्या है, सोरेल नाम था साइंटिस्ट का, इसलिए इन्होंने अपने नाम पे ही सोरेल सीमेंट रख दिया। इसका आपसे जो केमिकल फॉर्मूला है वो पूछा जाता है। क्या है इसका केमिकल फॉर्मूला, तो MgCl2 और आपका डॉट लगा दो यहाँ पे, साथ में डाल दो MgO और इसके साथ में आप n नंबर ऑफ H2O डाल दो। NH2O का मतलब है यहाँ पर आपके वाटर के कुछ भी मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, 4 5 6, ठीक है ना। तो ये आपका केमिकल फॉर्मूला क्या है, MgCl2, 5 MgO और NH2O। क्वेश्चन में आपको हो सकता है एग्जाम में जब ऑप्शन दे उसमें ये वाटर का कुछ भी नंबर डाल के दे दे, तो उसमें टेंशन नहीं लेनी, ठीक है ना। चलिए, अच्छा अब यहाँ पर ये क्या है, मैग्नीशियम ऑक्साइड है और ये आपका मैग्नीशियम क्लोराइड है। तो याद रखना मैग्नीशियम क्लोराइड प्रेजेंट होता है आपका सोरेल सीमेंट में और मैग्नीशियम ऑक्साइड प्रेजेंट होता है। अब इसका यूज कहाँ होता है, तो इसका यूज होता है जो डेंटल फिलिंग्स होती हैं। कहाँ पर यूज होता है इसका, डेंटल फिलिंग्स में। और यहाँ पर जो आपके ग्लास वगैरह लगाए जाते हैं या फिर जो देखो सीमेंट करते हैं ना ग्लासेस को, सीमेंटिंग ग्लासेस, सीमेंटिंग ग्लासेस, तो इस सब में भी आपका किसका यूज होता है, सोरेल सीमेंट का यूज किया जाता है ग्लास वगैरह लगाने के लिए, पोर्सलेन लगाने के लिए, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका मैग्नीशियम का पूरी की पूरी कहानी। इतने ही क्वेश्चंस आपके बनेंगे मैग्नीशियम से, इसके ज़्यादा इससे आगे क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे, ठीक है। इसके बाद अब हम आते हैं आपका कौन सा एलिमेंट हो जाता है, कैल्शियम, ठीक है। कैल्शियम से भी काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कैल्शियम के कंपाउंड से, जिप्सम हो गया या फिर प्लास्टर ऑफ पेरिस पीओपी हो गया, यहाँ से बहुत क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। एक एक करके समझते हैं। अब कैल्शियम की बात कर रहे हैं तो कैल्शियम का यहाँ पे एटॉमिक नंबर क्या होता है, 20 होता है। इसका एटॉमिक मास कितना होता है, तो 40 होता है, ठीक है। अच्छा अब इसको यहाँ पे सबसे पहली बार, अच्छा एक चीज समझना, मैंने आपसे ऊपर क्या बोला, पहले कैल्शियम और फिर मैग्नीशियम एक ही चीज समझे जाते रहे थे, लेकिन यहाँ पर क्या होता है, कैल्शियम को क्या बोला गया कि अलग अलग है। किसने बोला था, 1808 में हम्फ्री डेवी ने। तो अगेन अगर आपसे पूछा जाए कि कैल्शियम को यहाँ पे आइसोलेट किसने किया या फिर कैल्शियम को डिस्कवर किसने किया, तो ये भी आपका राइट आंसर क्या होगा, हम्फ्री डेवी होगा। समझ गए हो। तो अब आपको कनेक्शन समझ में आया मैग्नीशियम कैल्शियम में कैसा कनेक्शन है। चलो अब यहाँ पे हम्फ्री डेवी हो गए, ठीक है। अर्थ क्रस्ट में ये आपका मैग्नीशियम जो है 3rd नंबर का सबसे मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट है। तो शुरू करते हैं इसके बारे में थोड़ी सी बातें। अच्छा ये ऊपर आपको ये तो पता है ना कि मैग्नीशियम जो होता है, एक सेकंड रुको जरा, ये मैंने आपको मैग्नीशियम का क्लोरोफिल वाला एस्पेक्ट दिखाया क्या, हाँ। मैग्नीशियम जो होता है आपका किस में प्रेजेंट होता है, क्लोरोफिल में भी प्रेजेंट होता है। प्लांट में जो क्लोरोफिल होता है ना, उसमें भी आपका मैग्नीशियम प्रेजेंट होता है। और इवन जो आपका फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस है, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस है, उसमें भी आपका मैग्नीशियम एक काफी बड़ा रोल प्ले कर रहा होता है। तो इसको ना पावर हाउस ऑफ क्लोरोफिल भी बोला जाता है मैग्नीशियम को, ठीक है। क्या बोला जाता है, पावर हाउस ऑफ क्लोरोफिल। ध्यान में रखना, ये क्वेश्चन वैसे आई होप सबको आता भी होगा, तो कोई बड़ी चीज भी नहीं है। यहाँ पे आते हैं कैल्शियम के ऊपर। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि इसके कैल्शियम के क्या क्या ओर्स हैं, ठीक है। ओर्स ऑफ कैल्शियम देखते हैं भाई। सबसे पहला ओर यहाँ पर आपका हो जाता है फर्स्ट नंबर पे कैल्साइट। यहाँ पे कैल्साइट क्या हो जाएगा, CaLCit, ठीक है। अब ये कैल्साइट का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, तो CaCO3, यानी कि एक तरीके से आपका क्या है, ये कैल्शियम कार्बोनेट है। दूसरी वाली जो इसकी ओर होती है वो हो जाती है क्या बोलते हैं उसको, फ्लोर स्पार, ठीक है। क्या होता है आपका, फ्लोर स्पार। अच्छा ये फ्लोर स्पार का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, तो इसे बोलते हैं CaF2, यानी कि कैल्शियम के साथ यहाँ पे फ्लोरीन मिला होता है, ठीक है। फिर आपका 3rd नंबर की जो इंपॉर्टेंट ओर है कैल्शियम की, वो हो जाती है अपनी एस्बेस्टस, ठीक है। क्या हो जाती है, एस्बेस्टस। ध्यान रखना सभी लोग, ये काफी इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चन टफ बनाने के लिए इसका यूज करते हैं। बाकी इसका केमिकल जो फॉर्मूला है वो है CaSiO3 और इसके साथ में MgSiO3। तो समझ रहे हो आप, कैल्शियम और मैग्नीशियम की ना जो ओर्स हैं वो काफी सारी और सेम सेम है। जैसे इसमें कैल्शियम है, मैग्नीशियम भी है। फिर इसी तरीके से आपका डोलोमाइट है, डोलोमाइट मैंने आपको ऊपर भी बताया था। डोलोमाइट में क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम कार्बोनेट दोनों रहते हैं। तो ये चीज है थोड़ी सी कि जो कैल्शियम और मैग्नीशियम में पहले ये लोग डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते थे, ये समझते थे एक ही चीज है। फिर बाद में आपका 1808 में हम्फ्री डेवी ने इसको अलग अलग किया, ठीक है। तो ये चार आपको क्या रखने हैं, याद रखने हैं। बाकी एक और इसकी ओर है 5th वाली, जिसे बोलते हैं फॉस्फोराइट, ठीक है। क्या हो जाता है, फॉस्फोराइट। फॉस्फोराइट का यहाँ पर जो केमिकल फॉर्मूला है वो क्या हो जाएगा, Ca3 और फिर आपका PO4 का होल ट्वाइस होता है, ठीक है। Ca3 PO4 का होल ट्वाइस, P क्या होता है, फास्फोरस। चलिए फिर आपका एक होता है जिप्सम। जिप्सम तो भाई बहुत ज्यादा पूछा गया क्वेश्चन और आई थिंक सारे बच्चों को ये पता भी होगा
जिप्सम आपका क्या होता है, ये एक और होती है किसकी, कैल्शियम की, और इसका केमिकल फॉर्मूला होता है CaSO4 और इसके साथ में 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O। याद रखना कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं जिप्सम में वाटर के, तो 2 मॉलिक्यूल्स होते हैं। इसके ऊपर बड़ा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अभी मैं आपको जब पीओपी करवाऊंगा कंपाउंड करवाते टाइम, तब आपको पता चलेगा, ठीक है। अच्छा, अब इसकी एक दो बातें और हैं कि इसका हम यूज कहाँ पर करते हैं। तो आपको पता है हम वैक्यूम वगैरह बनाते हैं, वैक्यूम स्पेस क्रिएट करना होता है ना जब हमें, तो वैक्यूम को क्रिएट करने के लिए क्या होता है, आपको वहां से सारी की सारी एयर को निकालना होता है ना। तो उस एयर को निकालने के लिए ही यहाँ पर क्या किया जाता है, कैल्शियम का यूज किया जाता है। तो लिख लो, फॉर रिमूविंग, इट इज यूज्ड फॉर, ये आगे लगा लेना, इट इज यूज्ड फॉर रिमूविंग लास्ट ट्रेसेस ऑफ एयर। लास्ट ट्रेसेस ऑफ एयर यानी कि लास्ट में जो आपकी एयर बची होती है ना, उसको यहाँ पर निकालने के लिए क्या प्रोड्यूस करना है, टू प्रोड्यूस हाई वैक्यूम, यानी कि आपका एयर वहां से निकाल दी जाए और एक वैक्यूम क्रिएट कर दिया जाए, टू प्रोड्यूस हाई वैक्यूम। क्लियर है? तो ये चीज आप यहाँ पर नोट डाउन कर लो, अच्छे से समझ लो, ठीक। चलो, अब आते हैं यहाँ पर आपका एक और इसका यूज है। यहाँ पर हम इसका यूज किस लिए और करते हैं, एज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट। डिहाइड्रेटिंग एजेंट, अच्छा डिहाइड्रेटिंग एजेंट देख करके आपको क्या समझ आता है, क्या कर रहा होगा, ये पानी को निकाल देता है। तो ये क्या करता है, पानी निकाल देता है जब हम प्रिपरेशन करते हैं अल्कोहल की, इन द प्रिपरेशन ऑफ एब्सोल्यूट अल्कोहल। बेसिकली एब्सोल्यूट अल्कोहल का मतलब होता है उसमें आपका पानी कुछ नहीं है, पूरी अल्कोहल ही अल्कोहल है, प्योर, ठीक है। तो यानी कि ये क्या करेगा, आप उसमें अगर कैल्शियम को डालोगे तो एज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट काम करके ये उसका जो पानी है, वाटर है, उसको निकाल देगा, प्योर अल्कोहल बची रहेगी, ठीक है, समझ गए। चलो, अब आते हैं यहाँ पर जो इसके और इम्पोर्टेंट चीजें हैं। एक यहाँ पर चीज नोट डाउन करना, मैंने आपको जैसा मैग्नीशियम में बताया कि मैग्नीशियम जो है हाइड्रोजन गैस आपका एसिड के साथ बनाती है, तो कैल्शियम भी आपका जो हाइड्रोजन गैस है वो एसिड के साथ में, या फिर आप इसके साथ वाटर डाल दो, तब तो ये आपका हाइड्रोजन गैस को यहाँ पे निकालेगा। लेकिन अगर आप कैल्शियम के साथ में बेस डालोगे, ठीक है, बेस को रिएक्ट करवाओगे, तो हाइड्रोजन गैस नहीं निकलती है। बस ये चीज ध्यान में रखो, रिएक्शन कुछ खास इसकी है भी नहीं, तो वो आपको याद भी नहीं रखना है। क्लियर है, समझ गए क्या यहाँ तक सारी की सारी चीजें। और ये कैल्शियम आपका रिलेटिवली सॉफ्ट होता है, लेकिन आपका मर्क्यूरी वगैरह, लेड वगैरह से तो हार्ड होता है, ठीक है। कैल्शियम जो है आपका सॉफ्ट होता है, इतना सॉफ्ट भी नहीं, मतलब बेसिक होता है, ज्यादा हार्ड नहीं ज्यादा सॉफ्ट नहीं, बीच में रहता है ये आपका। और सिल्वर व्हाइट कलर का होता है, ठीक है। कैसा होता है, सिल्वर व्हाइट कलर का होता है। चलिए, अब आते हैं इसके इंपॉर्टेंट कंपाउंड पे। इसके कंपाउंड के कॉमन नेम और केमिकल नेम, ये बहुत पूछे गए एग्जाम वगैरह में, तो नोट डाउन करो। क्या हम यहाँ पे करने वाले हैं, कंपाउंड्स ऑफ कैल्शियम। नोट डाउन कर लो, कंपाउंड्स ऑफ कैल्शियम यानी कि Ca। सबसे पहले नंबर पे आपका आ जाता है कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है। क्या आ जाता है हमारा, कैल्शियम ऑक्साइड आ जाता है। इसको क्या बोला जाता है, CaO, यहाँ पे इसका केमिकल फॉर्मूला होता है। एक नाम से और जानते हैं इसको, क्विक लाइम, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको, क्विक लाइम के नाम से जाना जाता है। अच्छा, अब होता क्या है, ये आपका जो क्विक लाइम है, ये तो आपका होता है कैसा, सॉलिड, ठीक है। याद रखना, क्विकलाइम आपका कैसा होता है, सॉलिड होता है। लेकिन सॉलिड कैसा सॉलिड, ये ना आपका पोरस सॉलिड होता है। पोरस सॉलिड का मतलब समझ रहे हो, जिसमें छिद्र होते हैं, ठीक है। क्या होते हैं इसमें, छिद्र होते हैं, छोटे छोटे छेद होते हैं सॉलिड में। तो जब भी हम क्विक लाइम को डालते हैं किसमें, पानी में, ठीक है। याद रखना, क्विक लाइम को आपने वाटर में डाला तो हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ पर हमें मिल जाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, इसकी मैं आपको रिएक्शन ही लिखवा देता हूँ। रिएक्शन तो क्या ही है, छोटी सी चीज है, देखो यहाँ पे। तो CaO यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, CaO प्लस का आपका क्या डाल रहे हो इसमें आप, H2O, क्या मिल जाएगा हमें, CaOH का होल ट्वाइस मिल जाएगा, ठीक है। याद रखना। अब यहाँ पर एक चीज और आती है कि ये जो CaO है, CaO से हमने क्या बनाया, ध्यान देना, CaO प्लस का हमने H2O डाल के बना दिया CaOH का होल ट्वाइस। और ये CaOH का होल ट्वाइस क्या बोला जाता है, इसे हम बोलते हैं स्लेक्ड लाइम, ठीक है। क्या बोलते हैं, स्लेक्ड लाइम बोला जाता है। ध्यान देना, ये कॉमन नेम से बहुत क्वेश्चंस आते हैं, इसलिए मैं अलग से इसमें एम्फेसिस दे रहा हूँ। क्या बोला हमने इसको, स्लेक्ड लाइम बोला। या फिर इसे आप क्या बोल सकते हो, लाइम वाटर भी बोलते हैं इसे हम, ठीक है। क्या बोलते हैं, लाइम वाटर बोल दो, या फिर इसे आप क्या बोल सकते हो, मिल्क ऑफ लाइम भी बोलते हो, मिल्क ऑफ लाइम, ठीक है। ये तीन इसके नाम हो गए। अब होता क्या है, CaOH के होल ट्वाइस से एक आपका क्वेश्चन भी आ रखा है रेलवे में, एक क्या काफी बार ये क्वेश्चन आया है कि CaOH के होल ट्वाइस के साथ आप क्या मिलाओगे, इसके साथ में आप क्लोरीन गैस मिला दो, ठीक है। कौन से फॉर्म में, गैस के फॉर्म में। तो हमें क्या मिल जाता है, CaOCl2 मिल जाता है। ये CaOCl2 क्या होता है, ब्लीचिंग पाउडर होता है ये, ठीक है। क्या होता है ये आपका, ब्लीचिंग
पाउडर होता है और इसके साथ में क्या निकल जाता है, पानी पानी निकल जाता है H2O। तो बात को समझना ध्यान से, यहाँ पे आपका CaO क्या होता है, ये होता है हमारा क्विक लाइम। ठीक है, क्या होता है, ये हमारा क्विक लाइम होता है। क्विक लाइम से आपका क्या बना, लाइम वाटर बना या फिर आपका स्लेक्ड लाइम बना। स्लेक्ड लाइम में हमने क्लोरीन को डाला तो हमें क्या मिल गया, ब्लीचिंग पाउडर मिल गया। सारे के सारे यहाँ पे जितने भी आपके सामने कॉमन नेम लिखे हुए हैं या फिर जो भी आपके जो फॉर्मूले हैं, केमिकल फॉर्मूले, सबके याद कर लो। ठीक है, बहुत क्वेश्चंस पूछे गए हैं यहाँ से, नोट डाउन करो अच्छे से और इसको याद करो। ठीक है, चलो अब आगे आते हैं। यहाँ पर अब मैं आपसे बात करूंगा कैल्शियम कार्बोनेट की। तो कैल्शियम कार्बोनेट एक चीज आप यहाँ पे देखना, CaCO3, ये आपका ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि CaCO3 नेचर में कैसे एग्जिस्ट करता है, यानी कि नेचर में हमें किस फॉर्म में किस फॉर्म में हमें ये मिलता है। तो नेचर में हमें ये चौक हो गया, ठीक है, चौक के फॉर्म में मिल जाता है, मार्बल के फॉर्म में मिल जाता है। ठीक है, मार्बल जो होता है ना वो भी CaCO3 के फॉर्म में होता है, या फिर आपका लाइम स्टोन हो गया। ठीक है, लाइम स्टोन, ये ध्यान देना नाम, ठीक है ना, नेचर में चौक हो गया, मार्बल हो गया, लाइमस्टोन हो गया। आपका जो मोती होता है पर्ल, वो भी कैल्शियम कार्बोनेट होता है। ठीक है, तो ये सभी जो है कैल्शियम कार्बोनेट की फॉर्म है जो हमें नेचर में मिल रही होती है। ठीक है, और ये आपका कैसा होता है, व्हाइट कलर का होता है कैल्शियम कार्बोनेट। और तो कुछ खास इससे क्वेश्चन पूछे नहीं जाते। बाकी एक चीज और, ये जब डिकम्पोज होता है, क्या होता है, आपका कैल्शियम कार्बोनेट डिकम्पोज होता है तो ये CO2 गैस को निकाल देता है। ठीक है, कभी कभार ये क्वेश्चन देखने को मिला है, ये क्वेश्चन ज्यादा तो नहीं पूछा जाता। चलिए, अच्छा एक चीज और, ये आपको कैल्शियम कार्बोनेट, ये जो आपका ब्लीचिंग पाउडर है, ठीक है, ब्लीचिंग पाउडर का केमिकल नेम भी नोट डाउन कर लो, कहीं कहीं पूछा जाता है। क्या बोलते हैं इसको, यहाँ पे लिख लो इसे, देखो ये बोलते हैं कैल्शियम, क्या बोलते हैं, कैल्शियम हाइपो कैल्शियम क्या हो गया, CaOCl2 है, यहाँ पे हाइपो तो यूज नहीं करेंगे, OCl2 है तो इसे हम क्या बोल देंगे, क्लोरो ऑक्सी क्लोरेट। हाँ, ये हो जाता है कैल्शियम क्लोरो ऑक्सी और आपका क्लोराइड। ठीक है, क्लोराइट, ये होता है इसका केमिकल नेम, किसका, ब्लीचिंग पाउडर का। ये भी अक्सर पूछा गया है, कैल्शियम क्लोरो ऑक्सी क्लोराइड। क्या बोलेंगे, कैल्शियम क्लोरो ऑक्सी क्लोराइड, ये किसका केमिकल नेम है, आपके ब्लीचिंग पाउडर का या फिर CaOCl2 का। याद रखोगे अच्छे से। अब बचे हैं इसके दो चार कंपाउंड और, प्लास्टर ऑफ पेरिस हो गया, जिप्सम, कैल्शियम क्लोराइड और आपका सुपर फॉस्फेट। ठीक है, तो ये दो चार कंपाउंड हम कल करेंगे और इसके आगे के जो भी एलिमेंट है वो निपटाएंगे। अब जिन बच्चों को एटॉमिक नंबर वगैरह याद हैं वो लोग जा सकते हैं, जिनका एटॉमिक नंबर याद नहीं है वो हम एक्टिविटी अभी करेंगे 2-3 मिनट, फिर इस सेशन को हम एंड कर रहेंगे। ठीक है तो चलते हैं अपनी पीरियोडिक टेबल के ऊपर। आई होप आपने इससे पहले, मैंने आपको कितने भाई 4 मंत्रा मैं आपको दे चुका हूँ, ये चारों मंत्रा याद किए नहीं किए, हाँ फटाफट से बोलो। अगर आपको लिटरली याद करना है एटॉमिक नंबर को तो लिख लिख के करना पड़ेगा, वो मैंने आपको बताया। तो 5 से 6 बार लिख के आए हो ये सभी मंत्रा कि नहीं आए हो, फटाफट से बताओ। हाँ, सबको सीरीज में याद है कि नहीं है। एक बार आते हैं अपनी पीरियोडिक टेबल में। तो ये देखो, यहाँ पर हमने 40 तक देख लिया था, राइट, 40 तक हम देख चुके हैं। एक बार मैं फटाफट से रिपीट करूंगा, क्या था आपका स्टार्टिंग से, हा हे ली बेबक नाउ फने, ठीक है, ये हो गया आपका 10 तक। फिर था नामक अलसी पस्कल अरे कका, ठीक है, ये आपका 20 तक। फिर शक्ति वकरमन फेको निकूजन, ये हो गया 30। फिर क्या था, गागे असे बरकरब स्राइजर, ठीक है, सीजर नहीं है, ये क्या है, स्राइजर है। अब हम यहाँ पे लास्ट वाला आपको मैं एक मंत्रा दूंगा 40 से 50 के लिए, ध्यान देना क्या बोल रहा हूँ। यहाँ पे देखो, मैंने आपसे क्या बोला, नब मो, ठीक है, क्या बोल रहा हूँ, नब मो। फिर मैं बोल टकलू, ऐसे बोलते हैं ना, टकला है वो इंसान ऐसे थोड़ा सा, तो नब मो टकलू की जगह मैं क्या बोल रहा हूँ, नब मो टकरू। ठीक है, अब मैं क्या बोल रहा हूँ कि रह के पढ़ लो, तो क्या बोल रहा हूँ, नब मो टकरू रह पढ़। ठीक है, नबमो टकरू क्या कर लो भाई, रह के पढ़ लो। क्या करोगे पढ़ के, पढ़ अग कड़, ठीक है ना, अगर पढ़ेगा तो आगे चल के क्या बनेगा, इंसान बनेगा। अच्छा ठीक है, तो इंसान, क्या बोला मैंने, नबमो टकरू रह पढ़ अगकड़ इंसान। नबमो टकरू एक बंदा है, मैंने उससे क्या बोला, रह के पढ़ ले, क्या आगे चल के क्या होगा, इससे तो इंसान बन पाएगा। ठीक है, क्या बोल रहा हूं मैं, समझना, इसको थोड़ी सी चाइल्डिश एक्टिविटीज है बट कोई बात नहीं, इससे माइंड में रिटेन होगा जब ये बार बार बोलोगे। क्या बोल रहा हूँ, नबमो टकरू रह पढ़ अगकड़ इंसान। ठीक है, अब इनके नाम कैसे याद करोगे, हाँ, ये तो आपके, चलो ये हो गया 40, हो गया ये 41, ये 42, ये 43 हुआ है। इनको ना आपको बार बार ऐसे नोट डाउन करना ही करना है कैसे भी। ये 47 हो गया, 48 हो गया, 49 हो गया, वेट अ सेकंड, हमने कुछ गड़बड़ कर दी क्या, रह पढ़ हो गया है 40। अच्छा, ये जो आपका NB होता है ये 41 होता है ना,
40 तो हमने कल निपटाया था, यानी जेडार जो जिरकोनियम था वो था 40। 41 है, ये 42, 43, ये 44, 5, 6, 7, ये है 48, 49 और ये है अपना 50। अब इनके नामकरण देखते हैं। एनबी का मतलब क्या होता है? नियोबियम। सबसे पहले ना आपको ये करना सीखना है, जब आप ऐसे इसको 10 में अरेंज कर दोगे ना इस मंत्रा को, उसके बाद आपको इनके पूरे पूरे नाम भी लिखने हैं। एमओ का मतलब क्या हो जाएगा? मॉलिब्डेनम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मॉलिब्डेनम। टीसी का मतलब क्या होगा? फटाफट से बोलो। टीसी होता है आपका टेक्नीटियम। ठीक है, क्या हो जाता है? टेक्नीटियम हो जाता है। देन आरयू से बोलो क्या होगा? याद है क्या ये? हाँ, आरयू से होता है र्यूदेनियम। ध्यान देना, आरयू से क्या होता है? र्यूदेनियम होता है। आरओ से क्या होता है? रोडियम होता है। ठीक है, क्या बोलते हैं आरएच से? रोडियम। आर यू से होता है र्यूदेनियम। याद रखना, बड़ा कंफ्यूजन होता है इसमें। पीडी से होता है पैलेडियम। पीडी से क्या होता है? पैलेडियम होता है। एजी से क्या होता है? सिल्वर होता है। देन आपका सीडी से क्या होता है? कैडमियम होता है। और बाकी बचा आईएन। आईएन से क्या हो जाएगा? इंडियम। ठीक है, क्या होता है? इंडियम होता है। फिर बचा ये एसएन। एसएन से काफी क्वेश्चंस आए भी हैं। इसको टिन बोला जाता है, याद रखना। एसएन से क्या होता है? टिन होता है और इसका एटॉमिक नंबर है 50। क्या है एटॉमिक नंबर? 50 है किसका? टिन का। तो अब मुझे ये बताओ, आपको यहां तक 1 to 50 के पांचों मंत्रा एक बार रिपीट करो, बोलना है और मेरे साथ में से चुपचाप मत बैठना। क्या करना है? रिपीट करना है। बोलो। हा हेली बेबक नाउ फने। फिर मैंने क्या बोला था? नामग। देखो यहाँ पे एक बार मैं लिख के दिखाता हूँ कैसे लिखेंगे। नामग अलसी पस्कल अरे कका। नामग अलसी पस्कल अरे कका। ठीक है, फिर मैंने क्या बोला? शक्ति वकरमन। शक्ति वकरमन। क्या है फिर आगे? फेको निकूजन। ठीक है ना, क्या है? फेको निकूजन। यहाँ पे सीयू आएगा पहले, फिर जेडन आएगा। ठीक है, ये 10 हो गए। इसके बाद क्या सिखाया था? गा गे असे। क्या था? गागे असे। फिर क्या है? बर कर रब। फिर क्या था? स्राइजर। स्राइजर। तो ये तो हो गए आपके कितने? 40 तक। फिर 51, 41 से क्या बताया है? नबमो टकरू। नबमो टकरू क्या कर ले भाई? रहपड़। ठीक है, रहपड़। देन क्या है? अगकड़। आगे चल के क्या बनेगा? इंसान बनेगा। ठीक है ना, तो ये इंसान कितना इजी है। देखो सारे के सारे अरेंज हो गए क्या? ये 11 से है 1 to 10 आपको याद ही हो गया। अब हाईली बेबक नाउ फने। ठीक है, तो 1 to 50 तक आपको इस ऑर्डर में आज क्या करना है? आप इस पे 15 to 20 मिनट्स दोगे, सारे के सारे इसी ऑर्डर में लिखना। 1 2 3 4, पहले 1 to 50 तक पूरे नंबरिंग कर लो, फिर उसमें ही सारे के सारे मंत्रा को अरेंज करते जाना, पांचों मंत्रास को। ठीक है, इससे आपको क्या हो गया? एटॉमिक नंबर याद हो गए। अब मैं आपको लेके चलूंगा इनके एटॉमिक मास पे कि इनके एटॉमिक मास कैसे याद रखने हैं 1 to 50 के। जब हम ये एक्टिविटीज कर लेंगे ना, फिर आपको ग्रुप, यानी कि ग्रुप कैसे होते हैं, जो ये तो हमने कैसे याद किया है, ये हमने हॉरिजॉन्टली याद कर लिया, इसके बाद ये आ रहा है, इसके बाद ये आ रहा। अब हम याद करेंगे ऐसे ग्रुप में। ठीक है ना, ग्रुप में आपको बड़े आराम से याद हो जाएगा। ग्रुप में बस आपको पहला वाला ग्रुप, दूसरा वाला ग्रुप, देन आपका होता है ये हेलोजन 17th ग्रुप। बस ये 3 याद रखने हैं, और कोई ग्रुप से क्वेश्चन आते भी नहीं है तो वो हम ज्यादा देखेंगे भी नहीं। ठीक है, तो बात मेरी समझ में आ गई क्या? सभी को अगर फटाफट से समझ में आ गया तो हाँ बोलते जाना है। और अब इस सेशन को यहीं पे एंड कर लेते हैं। आई होप आपको सारी की सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। और जल्दी ही कहाँ लिखूं भाई, जगह ही नहीं बचती है एक तो। देखो यहाँ पे अब जल्दी ही क्या होगा, आपका आपके जो करंट अफेयर्स के लिए मैं आपको जल्दी ही कुछ देने वाला हूँ। तो करंट अफेयर के सेशंस हो गए, इसके अलावा मुझे याद है हिस्ट्री ऑफ इंडियन रेलवेज में अभी हमें कुछ क्लासेस करनी है, तो आपको मैं अभी एक्स्ट्रा क्लासेस कराऊंगा। डू नॉट वरी फॉर दैट। और इसके अलावा आपका जो भी चीज़ें बची हुई ना वो सारी की सारी होंगी, इतनी चिंता नहीं करनी। मैथ में भी आपका कुछ आने वाला है, कुछ स्पेशल वीडियोज आएंगी। देन आपका करंट अफेयर के लिए आपको जल्दी ही पता चलेगा, कुछ भी टेंशन नहीं लेनी। जो टीसीएस टारगेटेड करंट अफेयर होता है ना, वो आपका जल्दी ही उसके लिए हम कुछ अच्छी चीज़ें करने वाले हैं, और बेस्ट होगा वो, उसकी तो टेंशन आपको लेनी ही नहीं है। तो इस सेशन को फिलहाल यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय, एंड बहुत अच्छे से पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। बाय बाय।